हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वृत्त प्रश्नावली 10B का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 16 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इस पार्ट में प्रश्नावली 10B पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप पीछे की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी टॉपिक्स आपके चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रहे हैं, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिगर समझिए, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त की जीवा, जो O केंद्र वाला वृत्त है, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी जीवा क्या है, AB उसकी जीवा है। अब यहाँ पे और क्या कह रहा है कि स्पर्श बिंदु B पर, यहाँ पे स्पर्श बिंदु B पर BT एक स्पर्श रेखा है, यह आपको दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी यह कोण और यह कोण हमें ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और दिया है में वही बातें लिखेंगे जो हमने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है में हमने आपको क्या बताया कि O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, स्पर्श बिंदु B पर BT एक स्पर्श रेखा है, ज्ञात करना में है, लिखेंगे x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको लिखते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे वही बातें हमने लिखा जो हमने आपको बताया। O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, स्पर्श बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है, ज्ञात क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। अब आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज AOB में। अब यहाँ पे AOB में देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB में आप देख रहे हैं कि यहाँ से OA और OB आपस में बराबर होंगी, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से OA बराबर OB, ठीक है। रीजन में यहाँ से लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आप लिख देते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे कोण OAB और कोण OBA यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, यदि यहाँ पे जब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, जब कोई दो भुजा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे OA और OB बराबर हुआ तो OB के सामने की यह कोण, ठीक है, यानी 40 डिग्री, और OA के सामने का यह कोण यानी कोण B, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही दिखाएंगे कि कोण OBA बराबर होगा कोण OAB के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण OBA बराबर होगा कोण OAB के, कोण OAB के, ठीक है। और OAB का मान क्या आपको दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे चित्र में देखिए 40 डिग्री, तो बराबर 40 डिग्री। रीजन में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर आप रीजन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बना लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसी त्रिभुज में अब AOB में ही बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों कोणों का, यहाँ पे तीनों कोणों का जो सम होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा। यानी कोण AOB यानी यह कोण और यह कोण, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा AOB में। तो अब यहाँ पे इन तीनों कोणों का योग 180 अंश दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यह मान इसलिए निकाले क्योंकि इसका अभी यूज होगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों कोणों को दिखाते हैं। तो देखिए कोण AOB, यहाँ पे लिखते हैं कोण AOB प्लस कोण OAB
कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। अब यह 180 डिग्री क्यों हो रहा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से ए ओ बी का मान निकाल सकते हैं। कोण ए ओ बी, अब देखिए ओ ए बी और ओ बी ए यहाँ पे दोनों बराबर हैं, दोनों 40 डिग्री हैं। तो यहाँ पे अब उन मानों को रखेंगे तो 40 + 40 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। एक लाइन हम कम कर रहे हैं और उसका पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 180 अंश माइनस 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ओ ए बी और ओ बी ए इन दोनों का मान रखेंगे। दोनों मान देखिए समीकरण 1 से, दोनों 40 डिग्री हैं, तो 40 और 40 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 और 40 80 हो जाएगा, और पक्षांतर कर दिया दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 में से 80 जाएगा तो यह आपका आ गया 100 डिग्री। यहाँ पे यह चीज़ें कैसे हुई, इनका मान कहाँ से आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ए ओ बी आपको मिल गया, आपको 100 डिग्री। ए ओ बी का मान आपको क्या मिल गया? 100 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कोण ए सी बी, यह जो कोण होगा वह आधा होगा कोण ए ओ बी का। ठीक है ना, यह आधा होगा कोण ए ओ बी का। अब कैसे आधा होगा यह समझिए। देखिए, आधा जो वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है, तो वह वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है रीजन? यहाँ पे अगर हम यह कहें कि आधा कैसे होगा, पहले लिखते हैं इसको। देखिए, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। रीजन में क्या हो जाएगा कि वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। देखिए, वृत्त की जीवा द्वारा, यहाँ पे वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यह रीजन हो गया। ठीक है ना, होता है। ठीक है, यह आपका रीजन है। अब यहाँ से हम कोण ए सी बी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कोण ए ओ बी का मान रख देंगे तो हमें ए सी बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मान क्या मिलेगा? देखिए, कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुणे कोण ए ओ बी का मान क्या आया है? 100 डिग्री। तो यहाँ पे 100 डिग्री भाग दे देंगे तो यह कट कर क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण ए सी बी का मान आपका आया 50 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए सी बी है क्या? चित्र में एक बार देखिए, ए सी बी, तो सी, कोण सी क्या है? वाई है। तो ए सी बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? वाई रख सकते हैं। यानी कोण वाई हमें मिल गया, वाई बराबर हमें मिल गया 50 डिग्री, वाई बराबर 50 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोण ए बी टी, ठीक है, कोण ए बी टी, यानी यह कोण, देखिए यहाँ पे यह कोण, और आपका कोण ए सी बी, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। किससे? एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से। ठीक है ना, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से यह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी टी बराबर होगा कोण ए सी बी के। ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा? एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से। यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से यह दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी टी, तो ए बी टी उस कोण का मान क्या है? यक्स है। ठीक है, उस कोण का मान यक्स बराबर ए सी वाई का मान क्या है? 50 है। ठीक है, और ए सी वाई, जो ए सी वाई कोण है वह वाई है। तो कोण x बराबर कोण y, और कोण y का मान अभी हमने निकाला है 50 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण x बराबर
y बराबर 50 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 17 है और आज का प्रश्न नंबर 2 है इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 17 है, चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड TP बराबर रेखाखंड TQ। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल जो है अधूरा दिया हुआ है, बाकी तो प्रश्न ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप जो चित्र आपके बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो PQ है, ठीक है ना, यहाँ पे जो PQ है वह कोण BPA का अर्धक है, यानी समद्विभाजक है यह कह सकते हैं। और यहाँ पे जो Q है वह एक छेदक रेखा है TAB का, ठीक है ना। यहाँ पे जो Q है वह छेदक रेखा TAB पर स्थित है, ठीक है ना। तो यह डिटेल आपका अधूरा दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। अब दिया है में हमने क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, वृत्त के बाह्य बिंदु T से, ठीक है, यहाँ पे वृत्त का बाह्य बिंदु आप देख रहे हैं T है, तो T से वृत्त पर स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है PT, ठीक है ना, या TP, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा है, दो नहीं है, एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पे TP और एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो PQ है कोण BAP का, कोण BBPA का समद्विभाजक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही बातें लिखेंगे। फिर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि TP TQ के बराबर है, यानी TP TQ के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और दिया है में वही बातें लिखेंगे जो हमने आपको अभी बताया, दिया है, और फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया है में क्या, वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती हैं। PQ कोण BPA का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है TP बराबर TQ। तो वही बातें यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे दिया है में हमने वो बातें लिखी जो आपको आपने बताया अभी, कि वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची जाती हैं जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती हैं। PQ कोण BPA का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है TP बराबर TQ। अब देखिए उत्पत्ति में, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ, जो PQ है कोण BPA का समद्विभाजक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ कोण BPA का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब देखिए जब यह समद्विभाजक है तो यहाँ से हमें यह दो कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से, देखिए कोण BPQ, ठीक है, कोण BPQ यानी यह वाला कोण, और दूसरा आपका कोण APQ यानी यह वाला कोण। यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांट रही है तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कोण BPQ बराबर होगा कोण APQ के, और इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यह बराबर x माना, ठीक है ना, यह दोनों कोण समान हैं तो इन दोनों कोणों को हम क्या मान लेते हैं, x, और यहाँ पे माना लिख दिया, मतलब हम मान रहे हैं कि यह x के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोण TPA, कोण TPA यानी इसी, अब यहाँ पे कोण TPA, अब यह कोण क्या होगा आपका, यहाँ पे TPA, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। तो अब इस कोण को हम मान लेते हैं y, ठीक है ना, कोण TPA, ठीक है ना, TPA यानी इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कोण TPA, कोण TPA
पी ए, ठीक है, बराबर y, इसको हम मान लेते हैं y और माना, ठीक है, y मान लिया हमने। अब यहाँ से देखिए कोण टी पी ए, यह कोण बराबर होगा कोण पी बी क्यू के। देखिए यह जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना, जो यह वाला कोण है, यह वाला कोण वह इस कोण के बराबर है। अभी रीजन आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कोण टी पी ए, ठीक है, कोण टी पी ए यह बराबर है कोण पी बी क्यू के, कोण पी बी क्यू के, और टी पी ए वाई है तो यह बराबर वाई, ठीक है, यह बराबर वाई। अब यह कैसे बराबर है यह समझिए। देखिए यह तो बराबर है आपका एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से। किससे? एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से। और देखिए अगर आप और डिटेल में लिखना चाहें तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या होती है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ठीक है ना, यह स्पर्श रेखा है तो यदि उसके स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु से यह जीवा है, स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए जो कोण होते हैं वह संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के बराबर होते हैं। तो अगर और डिटेल में आप समझना चाहते हैं कि एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या होती है तो यह पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट में एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से आप लिखकर ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यह कोण क्या होगा आपका, कोण पी क्यू टी, यानी इस कोण की बात हो रही है। यह जो कोण होगा यह बराबर होगा किसके? देखिए कोण बी पी क्यू के प्लस कोण पी बी क्यू के, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कोण, कौन से कोण को दिखा रहे हैं, कोण पी क्यू टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण पी क्यू टी, यह कोण बराबर होगा इन दोनों कोणों के सम के। तो कौन कौन से कोण के सम के बराबर होगा? कोण बी, ठीक है, कोण बी पी क्यू, कोण यानी यह वाला, ठीक है ना, कोण यहाँ पे लिखते हैं कोण बी बी पी क्यू प्लस कोण पी बी क्यू, यानी यह वाला कोण, कोण पी बी क्यू, ठीक है। अब यह क्या है? बाह्य कोण, और बाह्य कोण अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। रीजन में आप यह लिख सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे बाह्य कोण यानी जो बाह्य कोण होते हैं अपने सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो पी क्यू टी होगा वह इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन में हम लिख देते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से पी क्यू टी का मान देखिए, पी क्यू टी बराबर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी पी क्यू को हमने x माना हुआ तो x इसके स्थान पे x रख देंगे, और पी बी क्यू यहाँ पे हमने y माना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके स्थान पे y रख देंगे, ठीक है। इसको हम बना लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे यह कोण देखिए, कोण क्यू पी टी, कोण क्यू पी टी, ठीक है, कोण देखिए कोण क्यू पी टी यह किसके बराबर होगा? देखिए समझिए इसको, कोण यहाँ पे लिखते हैं कोण क्यू पी टी, यह कोण बराबर होगा कोण ए पी क्यू के, कोण प्लस अभी आगे और बताते हैं, कोण ए पी क्यू प्लस कोण टी पी ए के, ठीक है, कोण टी पी ए के, ठीक है। इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा, और नियम वही जो यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो नियम लगा है उसी कोण से, बाह्य कोण यह भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण यहाँ पे क्या हमने लिखा कि कोण क्यू पी टी, ठीक है, यह बराबर है कोण ए पी
क्यू प्लस कोण टी पी ए के, इन दोनों के सम के बराबर है। रीजन वही है जो ऊपर वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाह्य कोण से नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। देखिए क्यू पी टी, तो इसके अंदर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण यह बन रहा है, यह एक कोण, तो यह बड़ा वाला जो कोण होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्यू पी टी, तो इसके अंदर एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण, तो बड़ा वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। यानी देखिए दोनों जगह पी पी ही दिखाया हुआ है, तो यह दोनों, यानी एक बार यह पी यानी क्यू पी, यहाँ पे किधर से भी ले सकते हैं आप, पी बीच में आना चाहिए, आप क्यू पी ए कह सकते हैं, चाहे ए पी क्यू कह सकते हैं। और दूसरे बार में हमने इस वाले कोण को दिखाया यानी टी पी ए, या उसको ए पी टी भी कह सकते हैं। तो इन दोनों कोणों के सम के बराबर हो गया, इस नियम से नहीं होगा, ठीक है ना। बाय कोड आपको नहीं लिखना है, यानी बड़ा वाला जो कोण है इन दोनों कोणों के सम के बराबर है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्यू पी टी जो होगा, यहाँ पे कोण क्यू पी टी बराबर ए पी क्यू का मान आपका क्या है, देखिए ए पी क्यू क्या है, एक्स है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स, टी पी ए क्या, वाई, तो बराबर वाई, ठीक है, बराबर वाई। अब यहाँ से इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो समीकरण 1 तथा 2 से अब यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह और यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी क्यू टी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी टी के, ठीक है। यह दोनों बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पे कोण क्यू और कोण पी, यह दोनों बराबर हुए। देखिए कौन कौन से, कोण क्यू पी टी, ठीक है ना, यहाँ पे बोला हुआ है ना, यहाँ पे देखिए पी क्यू टी, तो यानी यह कोण, और फिर क्यू पी टी, तो क्यू पी और टी, तो यह कोण पूरा, ठीक है। यह दोनों आपस में बराबर हो गए। और जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्यू के सामने की भुजा क्या है, क्यू के सामने की भुजा यहाँ पे पी टी, और पी के सामने की भुजा आपकी क्या है, क्यू टी या टी क्यू, तो ये अभी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से क्यू के सामने की भुजा पी टी, और यहाँ पे आपका टी पी लिखा हुआ है तो हम टी पी ही लिखेंगे, ठीक है ना। पी टी या टी पी, बातें कही है, टी पी बराबर पी के सामने की भुजा क्यू टी, और यहाँ पे टी क्यू लिखा हुआ है तो उसको टी क्यू लिख देते हैं, तो टी पी बराबर टी क्यू। रीजन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। देखिए संपूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोणों का जो सम होता है वह 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा इन दोनों का सम 180 अंश होगा। तथा यह भी और क्या दिखाना है कि कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, इन दोनों कोणों का सम, ठीक है ना, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। रचना में हमने क्या किया, यह जो रेड वाली लाइन है यह रचना में हमने किया। तो रचना में हमने किया कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर तथा एस पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। फिर हमने यहाँ से क्या किया कि ओपी
OQOR और OS को मिलाया। ठीक है ना, तो इतनी बातें लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और दिया है में वही बातें लिखेंगे, फिर सिद्ध करना में वही बातें लिखेंगे जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रचना की बातें लिखेंगे, तब उपपत्ति करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, और जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। सिद्ध क्या करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश तथा कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। रचना में हमने किया कि चतुर्भुज ABCD की भुजाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करती हैं। OP OQOR तथा OS को मिलाया। जो बातें आपको बताया वह यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इन कोणों का नाम रख देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इस कोण का नाम 1 रखते हैं, मान लीजिए, या 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमने क्रमशः इसका नाम रख दिया। अब उपपत्ति में देखिए, हम जानते हैं कि जो वृत्त के बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या हम जानते हैं, तो यहाँ से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यह समझिए। यहाँ पे देखिए, हमने क्या बताया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, यह बाह्य बिंदु है, ठीक है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से जो खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, यह स्पर्श रेखा है, यह भी एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर, यानी वृत्त का केंद्र यह है, तो इस पर समान कोण अंतरित करते हैं, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी समान कोण अंतरित करते हैं वृत्त के केंद्र से, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वही बातें लिखेंगे कि हम जानते हैं, देखिए क्या लिखा हमने कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो अब यहाँ पे समान कोण अंतरित करती हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6 तथा कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु पर यह पूरे कोणों की बात की जाए तो वह पूरा 360 डिग्री बनता है, यानी इन सभी कोणों का जो सम है वह 360 के बराबर होगा। तो अब यहाँ से वही बात दिखाएंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, यहाँ पे इन सभी का सम जो होगा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। तो यह एक बिंदु है, एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 160 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कोण को हम एलिमिनेट करेंगे जैसे हमारी ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या दिखाना है उसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, हमें किन किन कोणों की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे AOB दिखाना है, AOB यानी कोण 2 चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 को हम हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोण 1 के स्थान पे क्या रख देंगे, कोण 2 रख देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पे रखेंगे कोण 2 प्लस कोण 2। फिर यहाँ पे देखिए क्या कोण 3 की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो अभी यह देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AOB दिखाने के लिए कोण 3 आ रहा है, लेकिन हमें कोण 4 की ज़रूरत नहीं है। 3 और 4 बराबर है, तो यह कोण 3 तो ठीक है, कोण 4 के स्थान पे यहाँ से क्या रख देंगे, कोण 3 रख देंगे। तो यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 3। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हमें फिर क्या दिखाना है, COD। तो हमें कोण 5 की भी ज़रूरत नहीं, कोण 6 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोण 5 के स्थान पे यहाँ से हम कोण 6 रख देंगे। तो इसके स्थान पे क्या रख दिए हम, कोण 6, और यहाँ पे कोण 6 है ही, प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमें और कौन से कोण की ज़रूरत है, यहाँ पे इसके लिए COD के लिए तो हमें 7 की ज़रूरत है, 8 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोण 7 के स्थान पे
कोण 8 के स्थान पे हम क्या रख देंगे, यहाँ से 7 रख देंगे। तो यहाँ पे कोण 7 तो पहले से है, यहाँ पे 8 के स्थान पे हम क्या रख दिए, कोण 7। यह बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहाँ पे सभी कोणों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कोण 2, ठीक है, 2 कोण 3, 2 कोण 6, 2 कोण 7 बराबर 360। या इस रूप में हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे इन दोनों कोणों को एक साथ, कोण 2 कोण 3 को एक साथ और 6 और 7 को एक साथ लेते हैं। तो देखिए पहले कोण 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से कोण, यहाँ पे 2 कॉमन लेते क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 अलग अलग ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको। देखिए फिर यहाँ पे कोण 6 और 7 को एक साथ, इसके पीछे रीजन है अभी आपको पता चल जाएगा। कोण 7 यह बराबर हो जाएगा 360। ये सभी एक साथ हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 को जब इधर भेजेंगे तो यह बटे में चला जाएगा और भाग दे देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण 2 और कोण 3, कोण 2 है कोण 3 है, तो यह पूरा मिलाकर है क्या, कोण AOB है। तो अब इन दोनों के स्थान पे हम दोनों को एक साथ इसीलिए लिए हैं कि उसको हम कोण AOB लिख सकें। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB प्लस 6 और 7 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 7 के स्थान पे हम DOC, ठीक है ना, 6 और 7 के स्थान पे DOC या COD। जब यहाँ पे हमने COD लिखा हुआ है तो इसको हम DOC या COD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोण COD और यह बराबर हो गया 180 अंश के। ठीक है, तो एक प्रूफ तो यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे हमने प्रूफ दिया हुआ था, तो एक प्रूफ तो हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ्ड। अब दूसरा जो है जो हमने दिखाया था उसको लेकर चलेंगे। तो अब फिर पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, जो समीकरण 1 था आपका, यही समीकरण 1 से, तो आप लिख लेंगे पुनः समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से दूसरी कंडीशन दिखाएंगे जो यहाँ पे हमें प्रूफ करनी थी। देखिए AOD और BOC के लिए, AOD और BOC के लिए, तो अब इसके लिए देखेंगे कि इसमें से कौन से मान को हमें हटाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे हटाए हैं उसका अपोजिट अब चलना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा था, कोण 2 रखा था, तब कोण 1 को लेकर चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, कोण यहाँ पे 3 लिया था हमने तो 4, कोण 4 प्लस कोण 4, ठीक है, प्लस कोण 5 प्लस कोण 5। देखिए यह चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं, तो यह चित्र को हमें ध्यान रखना। देखिए हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे AOD, तो अब इसके अंदर जो जो कोण आएंगे उसको लेंगे, और BOC, तो BOC इसके अंदर जो कोण आएंगे उसको, तो उन्हीं कोणों को हमें, उन कोणों का सम हमें दिखाना है। ठीक है ना, तो हम पुनः इस समीकरण को नहीं लिखते हैं समीकरण 1 से, अब उसके स्थान पे हम सीधा उस वैल्यू को लिख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब कोण 5 दिखा दिया हमने, अब कोण 8, तो यहाँ पे कोण 8 और प्लस कोण 8, यह बराबर हो गया 360 के। समीकरण 1 से इसके स्थान पे जो ये वाली लाइन हमने लिखी हुई है, डायरेक्ट यहाँ पे उस वाली लाइन को हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से कोणों को ऐड करेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों कोणों को हम एक साथ ले लेते हैं, 1 4 को एक साथ और 5 और 8 को एक साथ। तो यहाँ से सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ दिखा देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 4 और यहाँ से कोण 5 प्लस कोण 8 एक साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे जब इसको 2 को उस साइड भेजेंगे तो यह कट जाएगा, यह आ जाएगा 180। कोण 1 प्लस कोण 4, ठीक है, कोण 1, यहाँ पे 1 और 8 को एक साथ लेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र में क्या है, 1 और 8 एक साथ हैं, 1 और 8 को एक साथ लेंगे, ठीक है, और 4 और 5 को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 8 को यहाँ पे एक साथ कर देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 8, कोण 5 और कोण 4, तो यहाँ पे 8 को हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, अब कोण 1 प्लस कोण 8, तो वह हो जाएगा आपका, एक बार चित्र में देखिए, कोण 1 प्लस कोण 8, यहाँ पे देखिए 1 और 8, तो यह क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा। ठीक है ना, कोण AOD हो जाएगा। और 5 और 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 और 4 आपका हो जाएगा BOC।
तो अब यहाँ पे उसके स्थान पे वही मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। और यही आपको प्रूफ करना था। एक ऊपर हमने प्रूफ दिखाया, एक यहाँ पे, तो यह आपका सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए। देखिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है ना, उसके यहाँ पे वृत्त के बाहर एक त्रिभुज बनाया गया है। कौन सा त्रिभुज है? ABC। और वह इस प्रकार है कि BD और DC क्रमशः यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में BD 8 सेंटीमीटर है और DC 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा सा गलत किया हुआ था। BD वहाँ पे दिया हुआ 8, तो यह आपका 8 हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया भी है BD और DC क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो BD 8 है और DC 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है कि D, जो D है वह एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, रचना में हमने क्या किया, यहाँ पे जो हरे कलर से देख रहे हैं वह हमने रचना में किया। रचना में हमने OA, ठीक है, OA, OB, OC को मिलाया और त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं उसे क्रमशः E और F, ठीक है, E और F मानकर केंद्र O से मिलाया। इसको भी आप देख रहे हैं, केंद्र O से मिलाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतनी बातें हम क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे और उसके बाद तब फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं रचना में जो बातें आपको बताया। सबसे पहले लिखेंगे दिया है और उसके बाद रचना, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा दिया है और जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि BD और DC क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। D एक स्पर्श बिंदु है। रचना में हमने किया OA, OB तथा OC को मिलाया। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं उसे क्रमशः E तथा F मानकर केंद्र O से मिलाया। तो जो बातें आपको बताई वह यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो OD होगा, यहाँ पे वह लंब होगा, OD लंब BC के। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम वह बातें लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब यहाँ से हम दिखाएंगे कि कौन किसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से OD जो होगा, देखिए OD यह परपेंडिकुलर होगा किसके? BC के। ठीक है, OD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार चित्र में देखिए, यहाँ से देखिए जो OE होगा, OE वह परपेंडिकुलर होगा AC के। तो यहाँ पे लिखेंगे OE परपेंडिकुलर AC। ठीक है, फिर और कौन किसके परपेंडिकुलर होगा? जो OF होगा वह परपेंडिकुलर होगा AB के। तो OF परपेंडिकुलर AB। ठीक है, यह चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई। अब देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से
खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो बी डी है, ठीक है ना, जो बी डी है वह वी एफ के बराबर होगा। ठीक है ना, देखिए यह भी यहाँ पे देखिए यह स्पर्श रेखा या बाह्य बिंदु यह है, तो यहाँ पे यह भी स्पर्श रेखा और यह भी स्पर्श रेखा, तो यहाँ से यह दूरी और यह दूरी यानी बी डी और बी एफ जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लाइन लिख देते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उसको, देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब जब स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो यहाँ से बी डी और बी एफ यानी यह भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बी डी बराबर बी एफ। ठीक है, यह भी स्पर्श रेखा, यह भी स्पर्श रेखा, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे और यह बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा आपका सी डी और सी ई यह भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यह भी स्पर्श रेखा, यह भी स्पर्श रेखा, तो यह दोनों आपस में बराबर, तो यह 6 सेंटीमीटर, तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ से क्या दिखाएंगे दूसरा कि सी डी बराबर सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और क्या हमें मिल रहा है यहाँ से, तथा अब यहाँ से यह भी आपस में बराबर होंगे, ए एफ और ए ई भी आपस में बराबर होंगे। ए एफ बराबर ए ई, उसका मान हमें नहीं ज्ञात है तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह दोनों क्या हैं, एक्स हैं। ठीक है, बराबर एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं माना। ठीक है, इसको हमने एक्स के बराबर मान लिया। देखिए यहाँ से हमारा उद्देश्य क्या है कि हम त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है एक हिरोन सूत्र से निकालेंगे और एक यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो उन तीनों त्रिभुजों के सम से निकालेंगे और दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे तो हमें ए बी और ए सी का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हिरोन सूत्र से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी आप देख रहे होंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमें बी सी क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा बी डी प्लस डी सी। तो बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी, तो बी डी का मान आपका क्या है 8 है और डी सी का मान क्या है 6। तो 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि यह मान ए का है। ठीक है, क्योंकि हिरोन सूत्र में ए बी सी यूज किया जाता है अर्ध परिमाप के लिए, तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना या ठीक है, माना ए बराबर 14 सेंटीमीटर, इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ए सी का मान निकालते हैं। तो ए सी देखिए यह 6 है और यह यक्स है, तो ए सी हो जाएगा यक्स प्लस 6, ए सी बराबर यक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं या बी बराबर यक्स प्लस 6, यहाँ पे माना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अब ए बी का मान, तो ए बी क्या हो जाएगा यक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, ए बी बराबर यक्स प्लस 8 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेते हैं सी। तो c बराबर x प्लस 8 और इसको भी हमने माना। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों को हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हिरोन के सूत्र में आपको पता है कि अर्ध परिमाप निकाला जाता है जो कि यस का मान होता है। हिरोन सूत्र आपने क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो s बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हमें ए बी सी का मान हमें मिल गया। यहाँ से देखिए a हमने माना है 14, तो 14 प्लस b का मान क्या है, देखिए b का मान यक्स प्लस 6, c का मान क्या है यक्स प्लस 8 और बटे में 2। इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स और यक्स 2x, ठीक है 2x और प्लस यहाँ पे देखिए 8 और 6 14, 14 14 28 और बटे में 2।
ठीक है, पूरे में से इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 और बटे में 2 से 2 कट हो गया तो हमें s का मान आ गया x प्लस 14, यानी हमें अर्ध परिमाप जो प्राप्त हुआ वह x प्लस 14 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम लोग हीरोन के सूत्र की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, हीरोन के सूत्र से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र है आपका कि रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यह सूत्र होता है यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। यहाँ से मान रखते हैं, देखिए यहाँ से मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यस का मान है x प्लस 14, ठीक है, तो x का मान रख देते हैं x प्लस 14। अब है यस माइनस ए, तो यस का मान है आपका x प्लस 14 और माइनस ए का मान आपका कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14, ठीक है। फिर s माइनस बी, तो s का मान यही रहेगा, s का मान x प्लस 14 और माइनस b का मान आपका क्या है x माइनस 6। तो देखिए जब यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब c का मान, तो c का मान रखते हैं s माइनस सी, तो s का मान x प्लस 14 और c का मान आपका क्या है, c का मान x प्लस 8। तो देखिए x प्लस यहाँ पे x प्लस 14 s हो गया और माइनस c, तो माइनस जब करेंगे तो यह इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस x और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे अब इसको हल करके लिखते हैं, देखिए x प्लस 14 तो रहेगा ही, ठीक है, x प्लस 14। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे 14 से 14 कट गया, यहाँ पे देखिए x से x कट गया और यहाँ पे अभी आपका x से x कट गया, बचा क्या, यह देखिए x प्लस 14 यहाँ पे बचा और यहाँ से आपका x बचा, यहाँ से 14 बचा और यहाँ से भी आपका क्या बचा, 14 में से 8 गया 6, तो हमें क्या मिला यहाँ से x गुणे 8 गुणे 6, ठीक है। इसको और सरल करेंगे तो हमें यह क्या मिल जाएगा, 8 छाक 48, तो रूट में 48 x और ब्रैकेट में x प्लस 14, ठीक है, और यह सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हीरोन के सूत्र से मिला। अब यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यहाँ पे 3 त्रिभुज उसके अंतर्गत बन रहे हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे और दोनों क्षेत्रफल को हम लोग बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। अब एक बार चित्र में चलिए, देखिए चित्र में देखिए क्या है, यहाँ पे कौन कौन से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज बी ओ सी, यानी एक त्रिभुज यह है आपका, फिर दूसरा आपका है त्रिभुज ए ओ सी, यानी यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा त्रिभुज है आपका ए ओ बी। अब इन तीनों त्रिभुजों का जो सम होगा वह ए बी सी के बराबर होगा, यानी इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर और उसको ऐड कर दे तो वह ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को दिखाएंगे, देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी, जो अभी हमने बताया वही बात लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे बी ओ सी के लिए देखिए 1/2 आधार इसके लिए हो जाएगा बी सी और ऊंचाई हो जाएगा ओ डी, ठीक है, गुणे 1/2। आप एक बार चित्र में देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इन बिंदुओं को, तो यह इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा, यह ऊंचाई हो जाएगा 1/2। अब इस त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका ए सी और गुणे आपका ऊंचाई आपका ओ ई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी और गुणे
ओ ई ओ ओ एफ, ठीक है ना, ओ एफ, ठीक है। अब मान रखते हैं क्रमशः, देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 गुणे बी सी का मान, देखिए बी सी, यहाँ पे ए बी, बी सी का मान क्या आया था 14, तो यहाँ पे रख देंगे 14 गुणे ओ डी, ठीक है ना। अब ओ डी का मान क्या होगा, तो ओ डी आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, प्लस 1/2 ए सी, ए सी आपका है, ए सी का मान x+6, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी का मान x+6, तो x+6, और ओ ई आपकी वृत्त की त्रिज्या है, तो यह भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 ए बी क्या है आपका, ए बी आपका है x+8, तो x+8, और ओ एफ भी आपका वृत्त का त्रिज्या, तो यह भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से कट कर देंगे, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ से कट करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से कट करेंगे 2 दूनी 4, हमें मिला क्या, देखिए यहाँ से हमें मिला 14 दूनी 28, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, अब इसका गुणा कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 2x और 6 दूनी 12, तो 2x + 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ पे 2, तो यह 2x + 16, 2x + 16, ठीक है। और सरल करते हैं तो 2x यह क्या हो जाएगा 4x, और 16 12 28, 28 और 28 56, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो x + 56। अब यहाँ पे देखिए कि यह भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था जो कि यहाँ पे आया, और यह भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो दोनों जो क्षेत्रफल होंगे स्टूडेंट्स वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो आपस में बराबर होंगे, तो अब इनको बराबर कर देते, तो इसलिए देखिए रूट 48x और ब्रैकेट में x + 14, यह बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हमने कॉमन लिया है, तो जो कॉमन ले लेते तो उससे भाग देते, तो x + 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इधर जब वर्ग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका रूट 48x ब्रैकेट में x + 14 बराबर, अब इधर वर्ग करते हैं 4 और ब्रैकेट में x + 14, ठीक है। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, अब वर्ग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे वर्ग करेंगे तो आपका इस टाइप से, यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो यह सभी यहाँ पे कर्डी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, यह आपका कर्डी हट जाएगी 48x और ब्रैकेट में x + 14, यहाँ पे जब यह वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो यहाँ पे 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे x + 14 का स्क्वायर। देखिए इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो कैलकुलेशन यहाँ से फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक हल करना है। 16 को इधर भेजेंगे तो 16 बटे में चला जाएगा, 16 3 48 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको जब इधर भेजेंगे तो ये अभी बटे में जाएगा और इसका एक घात यहाँ से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए 3x बराबर, यहाँ पे एक घात कट गया तो एक घात बचा x + 14, पक्षांतर कर लीजिए, 3x - x बराबर 14, 3x में से देख लीजिए 3x में से x जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 2x बराबर 14, हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा, अब यह 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमें क्या मिल जाएगा 2 × 7 = 14, यानी x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें AB और AC का मान निकालना है, तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः, देखिए अतः AB बराबर, AB कितना था, देखिए यहाँ पे AB आपका एक बार देख लीजिए AB कितना था, AB x + 8, यहाँ पे x + 8, AB x + 8, x का मान हमें क्या मिला 7 मिला, 7 + 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, यह तो AB का मान हो गया। दूसरा मान हमें किसका निकालना था, AC, तो AC का मान कितना है, AC बराबर है x + 6, तो अब यहाँ पे x + 6, अब उसका मान रख देते हैं, तो x का मान 7 और यह 6, तो 7 और 6
13 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका यह हो गया, एक आंसर आपका यह हो गया। तो यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ हो तो कोण टी पी टी डैश की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्र ओ, तो यहाँ पे केंद्र ओ हमने दिखाया है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है और हमें इस कोण का मान दिया हुआ है, यानी कोण टी क्यू टी डैश बराबर 42 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप एरो का यहाँ पे बहुत बड़ा यूज है, उसको समझना है आपको। यहाँ पे डबल एरो, यहाँ पे भी डबल एरो। तो डबल एरो का मतलब कि यह दोनों लाइनें आपस में समांतर है। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो पीटी है वह टी डैश क्यू के समांतर है और यहाँ पे सिंगल लाइन सिंगल एरो के समांतर है। यानी यहाँ से आपका पीटी डैश टी क्यू के समांतर है। तो यह चीज़ें हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है में यही बातें लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, और इस बात को लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा दिया है और दिया है में जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है तथा कोण टी क्यू टी डैश बराबर 42 डिग्री, जो कि चित्र में दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, पीटी समांतर टी डैश क्यू और पीटी डैश समांतर टी क्यू, यह दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं और हमें टी पी टी डैश का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिख कर चलेंगे, चूंकि यहाँ से हमें क्या समांतर दिया हुआ है, यहाँ पे पीटी समांतर टी डैश क्यू। यहाँ पे इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, चूंकि पीटी समांतर टी डैश क्यू। अब देखिए जब यहाँ पे पीटी और टी डैश क्यू या समांतर होंगी तो यह टी क्यू क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि पीटी समांतर टी डैश क्यू तो टी क्यू तिर्यक रेखा होगी, टी क्यू तिर्यक रेखा होगी, टी क्यू तिर्यक रेखा होगी। अब जब तिर्यक रेखा होगी तो हमें जो कोण होंगे वह बराबर मिलेंगे। कुछ कोण, अब कौन कौन से कोण हमें यहाँ से बराबर मिल रहे हैं, तो देखिए कोण टी क्यू टी डैश, यानी कोण टी क्यू टी डैश, यह कोण बराबर होगा। देखिए यहाँ पे आर और यस हमने यहाँ पे अपने मन से लिखा है, ठीक है ना, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमें कुछ बाहरी कोण को लेना था तो उसके लिए एक पॉइंट की जरूरत थी, तो आर और यस को हमने स्वयं लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ से हमने क्या किया, अब कौन से कोण के बराबर होगा, तो कोण क्यू टी, यहाँ पे क्यू टी आर, ठीक है, यह बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कोण टी क्यू टी डैश यह बराबर होगा कोण क्यू टी आर के, कोण क्यू टी आर के। देखिए किस कोण को दिखा रहे हैं, देखिए यह जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा। जब यह दोनों, यह और यह दोनों, यानी पी टी और टी डैश क्यू, यह दोनों समांतर रेखाएं हैं और टी क्यू तिर्यक रेखा है, तो यह वाला कोण यानी क्यू टी आर और कोण टी क्यू टी डैश यह दोनों बराबर होंगी, क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। और यहाँ पे टी क्यू टी डैश का मान हमें पता है 42 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 42 डिग्री। और रीजन में आप लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ पे जो कोण बनेगा, टोटल जो कोण बनेगा यहाँ पे टोटल, यह एक सीधी रेखा है, तो इस पे जो कोण बनेगा वह पूरा 180 अंश का बनेगा। तो अब यहाँ पे हम कोण क्यू टी आर, ठीक है, प्लस कोण पी टी क्यू, इन दोनों का सम इस पॉइंट पे 180 अंश होगा, ठीक है ना, क्योंकि सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोण कौन कौन सा, क्यू टी आर प्लस कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। देखिए दोनों जगह बीच में टी है, तो इन्हीं दोनों कोणों को दिखा रहे हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक का और दूसरे बार में यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा 180 अंश के, ठीक है, यह बराबर हो जाएगा 180 अंश के, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है।
अब देखिए क्यू टी आर का मान यहाँ पे 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री रख देंगे प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है ना, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 42। अब इसको माइनस कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 138 डिग्री, यानी पी टी क्यू का मान आ गया आपका 138 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग इस त्रिभुज यहाँ पे इस कोण को भी बराबर दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कोण यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ से इसी प्रकार कोण क्यू टी डैश एस, कोण क्यू टी डैश एस, यानी यह जो कोण होगा, ठीक है, वह बराबर होगा किस कोण के, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यह जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे जब यह तिर्यक रेखा है और यह लाइन अब यहाँ पे कट कर रही है, तो यह कोण और यह कोण यह भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो अब यहाँ पे इन दोनों को भी बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे कोण क्यू टी डैश एस, कोण क्यू टी डैश एस बराबर कोण टी क्यू टी डैश, और कोण टी क्यू टी डैश का मान हमें पता है 42 डिग्री दिया हुआ है, तो 42 डिग्री यह बराबर हो गया। अब अगर हम इसी लाइन पे बात करें तो जैसे यहाँ पे कोणों का सम 180 अंश हुआ है, तो यहाँ पे भी कोणों का सम 180 अंश होगा, यहाँ से यहाँ तक का। चूंकि यह सीधी रेखा है तो इस पे जो कोण बनेगा 180 अंश बनेगा। तो अब यहाँ से भी दिखाएंगे कोण क्यू टी डैश एस और प्लस कोण पी टी डैश क्यू, कोण पी टी डैश क्यू बराबर 180 अंश के। ठीक है, अब यहाँ से क्यू टी डैश का मान हमें पता है, दिया हुआ है 42 डिग्री, चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान रख देंगे 42 डिग्री प्लस कोण पी टी डैश क्यू बराबर 180, पक्षांतर कर देंगे इसका, तो पी टी डैश क्यू बराबर 180। ठीक है, 180 माइनस 42। ठीक है, 180 माइनस 42, तो यह मिल गया हमें 138 डिग्री। ठीक है, 138 डिग्री। अब देखिए हम लोग चित्र में आपको एक चतुर्भुज मिल रहा है, चित्र में एक चतुर्भुज मिल रहा है पी टी क्यू टी डैश, एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सभी कोणों का सम, यानी यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे उसी को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज 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 पी से लेते हैं पी टी क्यू टी डैश में। ठीक है ना, एक साइड से चालू करते हैं दूसरे साइड तक पी टी क्यू टी डैश में। अब चारों कोणों का सम हम 360 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो अब यहाँ से त्रिभुज लेते हैं। देखिए कोण लेते हैं, कोण पी टी क्यू। एक बार आपको चित्र में अपने ध्यान रखना है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दिखा पाना। ठीक है ना, चित्र को और लिखना दोनों। ठीक है, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू टी डैश प्लस कोण क्यू टी डैश पी प्लस कोण टी पी टी डैश। देखिए सभी आ गए, कोण टी आ गया, कोण क्यू आ गया, कोण टी डैश आ गया और कोण पी आ गया। और इन सभी का चारों कोणों का जो योग होगा 360 अंश। आप रीजन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब देखिए पी टी क्यू का मान हमने यहाँ पे निकाला है 138 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 138 डिग्री प्लस टी क्यू टी डैश का मान हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 42 डिग्री प्लस क्यू टी डैश पी, क्यू टी डैश पी। अब इसका भी हमने मान निकाला हुआ है, कहाँ पे, क्यू, यहाँ पे क्यू टी डैश पी, क्यू टी डैश पी। देखिए यही, देखिए हम इसको पी टी डैश क्यू या क्यू टी डैश पी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकाला हुआ है क्या, 138 डिग्री प्लस कोण टी पी टी डैश बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 8 18 के 8, एक हासिल, 3 4 और 3 7, 3 10 और 1 11, एक हासिल,
1 और 1 2 और 1 3, तो 318 अंश प्लस कोण टी पी टी डैश बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो कोण टी पी टी डैश बराबर 360, यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 318 डिग्री, तो कोण टी पी टी डैश बराबर 360 में से 318 जाएगा तो आपका आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको कोण टी पी टी डैश का मान आपसे पूछ रहा था और यह आपका 42 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ ही प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। और उम्मीद करते हैं वीडियो भले थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और हमने प्रयास किया है कि एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं, क्योंकि यह चैप्टर कठिन है और अगर आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो सभी पॉइंट को हमने कवर किया, सभी पॉइंट को अच्छी तरह हमने समझाया, और उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने किसी दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे लगातार चीज़ें आपको बिल्कुल आसान भाषा में और चैप्टर वाइज मिल रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।